नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां शॉर्ट सर्किट से झुलसा रेलवे कर्मी, कहां नदी में डूबे युवकों की तलाश में जुटी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद बांदा के डिंगवाही में शॉर्ट सर्किट हो जाने से काम कर रहे रेलवे कर्मी झुलस गए। सहकर्मियों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि पूरा मामला डिंगवाही रेलवे स्टेशन का है, जहां रेलवे में काम कर रहे रघुनंदन उम्र 40 साल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बुरी तरीके से झुलस गया, जिसके बाद उसके साथ काम कर रहे सहकर्मी ने तत्काल उठाकर जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां उसकी हालत सीरियस देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है भैया आपका? कामता कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं बांदा जिले के रहने वाले हैं। बांदा जिले के। ये कौन है आपके? ये हमारे सहकर्मी हैं। जी, सहकर्मी हैं। सहकर्मी। क्या नाम है इनका? इनका रघुनंदन सिंह पटेल नाम। ये क्या हुआ हादसा? ओएचई में काम कर रहे थे। काम कर रहे थे कहाँ पे? डिंगवाही में। डिंगवाई में। तो यानी कि पावर ब्लॉक रेलवे वाला? रेलवे का। रेलवे एम्प्लॉई हैं हम सभी लोग। अच्छा अच्छा। तो 2 MCM थे, 2 लोग हेल्पर थे नहीं, और एक ग्रेड 2 टेक्नीशियन थे, और SSC श्री CB सिंह सर थे। तो काम करते हुए झुलस गए? हाँ, ब्लॉक से काम कर रहे हैं। तो कितने लोग झुलसे इसमें? उसमें 5 लोग। 5 एक 6 SSC सर 6 लोग झुलस गए? एक लोग झुलसा है, और 4 लोग जो है झुलसने से बच गए। आप लोग ये प्राइवेट है या सरकारी है? सरकारी है। सरकारी कर्मचारी है। तो कोई अधिकारी आया आप रेलवे का? नहीं आया, कोई नहीं आया। सर, एक मामला आया है जो बरन के रघुनंदन नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 40 साल है, ये गंभीर हालत में जली हुई अवस्था में आए हैं। ये इनके परिजन बता रहे हैं कि ये डिंगवाई में रेलवे में काम करते हैं, तो वहीं शॉर्ट सर्किट से जो है जो आग लगी है उससे जो है जल गए हैं। मरीज की को भर्ती कर लिया गया, इसके बाद हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी। कितने % जला हुआ है? करीब 70% जले हुए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव बाष्टा निवासी 3 युवक गंगा नदी में डूबे। गंगा नदी में नहा रहे 9 युवकों में से 4 डूब गए, 5 सकुशल बाहर निकले, वहीं एक को बमुश्किल स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। 9 में से 6 युवक सकुशल निकल गए, 3 गंगा में डूब गए। डूबे हुए तीनों युवकों की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी डूबे हुए युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं। पूरा मामला जो आज इसका यहाँ भीड़ लग रही है। एक्चुअली जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल ईद का त्यौहार था, सभी लोग खुशियां मना रहे थे, तो ये हमारे गांव के कुछ बच्चे इधर हस्तिनापुर पुल पे सैर करने के मूड से आए, एंजॉय करने के मूड से आए। अब यहाँ पुल के पास में जो गंगा नदी हमारी चलती है, तो वहाँ इनका नहाने का मन हुआ, ये लोग नहाने लग गए। अब उसमें से नहाते नहाते कुछ बच्चों के साथ जो है ये 3 लड़कों के साथ ये हुआ कि कोई उसमें बीच में पानी में फंस गए ये लोग, और तब से ये करीब 11:30 या 12 बजे के आसपास का मामला है। उस वक्त से अभी तक उन बच्चों का नहीं पता है कहाँ है। प्रशासन काफ़ी मदद कर रहा है इसमें। DM मेरठ साहब से बात हो गई है, SDM चांदपुर यहाँ मौजूद हैं, और तमाम प्रशासन के लोग हैं, तो कोशिश चल रही है। अभी कुछ भी मालूमात नहीं हुआ है कि वो बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कहाँ हैं, कोई जानकारी नहीं, आगे हैं या पीछे हैं। ये कितने लोग थे टोटल सारे? टोटल तो करीब ये 9-10 लोग थे, और ये 2 ग्रुप में थे ये लोग एक्चुअली। 3-4 इसमें से 4 लड़के जो थे वो नहाने के लिए उतरे थे। एक बच्चा उसमें से सेफ है, वो ठीक है, बच गया, लेकिन 3 लड़के अभी लापता हैं। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर जशपुर जिले की तपकरा थाने से, जहां घरेलू विवाद को लेकर हत्या का मामला सामने आया, वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। SDOP मनीष कुंवर ने बताया कि प्रार्थी अहिल्या भगत पति सुखसागर भगत ग्राम बांसाझाला ने तपकरा थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसकी ननद की शादी गाँव की राजेश के साथ 10 साल पहले हुई थी। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, 4 बच्चे भी हैं, लेकिन करीब 2 साल से राजेश उसकी ननद को घरेलू विवाद को लेकर हमेशा मारता पीटता था। वहीं एक दिन इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के सिर पर चोट लगने के कारण मौत की बात सामने आई। वहीं मौत की जांच के बाद जुर्म स्वीकार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना तपकरा के ग्राम बासाझाल निवासी अहिल्या भगत थाना तपकरा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 अप्रैल को उनकी ननद सुमति बाई और उसके पति राजेश टुक्को के बीच में एक घरेलू विवाद हुआ था, जिससे उसके सिर पर वार किया गया था और ये सुंदरगढ़ और बुरला में इलाजरत होते हुए इनकी मृत्यु हो गई है, जिस पर से थाना में रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल 302 आरोपी राजेश के विरुद्ध कायम करके विवेचना में ली गई थी, जिससे विवेचना में यह ज्ञात हुआ कि घरेलू विवाद में दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, जिससे सिर में आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि उसके द्वारा लाठी डंडे से वार करके उसको मृत्यु कारित किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। केसरिया थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संचालित थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह कर रहे थे। वहीं इस कार्यक्रम में पुलिस और बुद्धिजीवी आमने सामने नजर आए। इस अवसर पर चकिया डीएसपी संजय कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों का एक एक कर शिकायत सुनने की बात कही और जल्द निष्पादन करने के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस संदर्भ में डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस की ये कार्यक्रम महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है। इसके तहत पुलिस और पब्लिक मिलकर समस्याओं का समाधान करेगी। इसके लिए शक्ति कमांडो और बीट ऑफिसर को ट्रेनिंग दे दी गई है। पुलिस व मोहल्ला समिति के साथ दोस्त बनकर अपराधियों में खौफ पैदा करेंगे। पुलिस आपके द्वार में केसरिया में सड़क पर जाम की समस्या, गाड़ी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय सहित सैकड़ों केस के बारे में अवलोकन किया गया और त्वरित निष्पादन के लिए स्थानीय थाना प्रभारी को आदेश दिया गया। इस मौके पर सभी पंचायत के मुखिया एवं मुखिया पतियों ने डीएसपी को बुके व अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर अभय कुमार सिंह, वशील अहमद खां, मुखिया अजय यादव समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। आज पुलिस आपके द्वार के तहत केसरिया थाना में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जन सरोकार का जो समस्या है उसका निदान के लिए लोगों से संपर्क किया गया, संवाद किया गया। इसी क्रम में बहुत सारे ये शौचालय का, अतिक्रमण का और पुलिस पिकेट वगैरह की बात आई। उसका निर्देशित किया गया थाना प्रभारी को और संबंधित पदाधिकारी को, और व्यक्तिगत समस्या को लेकर के करीब 25 फरियादी अपने फरियाद को लेकर के आए और थाना को निर्देशित किया गया सभी को त्वरित गति से उसको समाधान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र के सहसराम गांव में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका की पहचान अजय शाह की पुत्री लाडली कुमारी व रागिनी कुमारी 10 वर्ष के रूप में हुई है। घटना सोमवार दोपहर के बाद की बताई जा रही है। दोनों बहनों का अंतिम संस्कार सीतामढ़ी में किया जा रहा है। लाडली एवं रागिनी के पिता अजय शाह दिल्ली में मजदूरी का काम करते। सूचना के बाद अजय दिल्ली से प्रस्थान कर गए। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा फैल गया। बता दें कि लाडली एवं रागिनी घर में किसी को बताए बिना तालाब में नहाने गई थी। देर रात तक घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी क्रम में तालाब के किनारे दोनों का कपड़ा मिला, जिसके बाद तालाब से दोनों का शव बरामद हुआ। घटना कहाँ हुई है? कौन सा पोखरी में? वहाँ हमारा सहसराम सासराम थाना परिहार थाना में। अच्छा, कब हुआ था घटना? कितने बजे? 1 बजे करीब में। क्या नाम है बच्चे का? लाडली पिता का नाम क्या है? अजय शाह। वार्ड नंबर कितना है? 3 है। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जिस तरह से रेवाड़ी शहर के लोग कचरे से लेकर गड्ढों तक से परेशान हैं, दावों की जमीनी हकीकत इससे साफ समझ आ सकती है। तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला स्कूटी पर सवार होकर प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन को जा रही थी, लेकिन कचरा होने के चलते उनकी स्कूटी फिसल गई और वो गिर गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, अन्यथा जान भी जा सकती थी। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में वार्ड नंबर 14 में ये तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती। करीब 300 साल पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर में रेवाड़ी ही नहीं, गुरुग्राम से लेकर आसपास के 100 किलोमीटर क्षेत्र से लोग दर्शन करने के लिए हर मंगलवार को आते, जहां पर ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये दीवार रेवाड़ी जिला शिक्षा अधिकारी अर्थात डीईओ कार्यालय की दीवार है। नगर परिषद से बीच की दूरी सिर्फ 500 से 600 मीटर है। बावजूद इसके लोगों की ओर से शिकायत करने के बाद भी इस मामले पर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। हनुमान मंदिर आने वाले लोग भी इस कचरे से होकर गुजरते। मंगलवार को भी लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर परिषद अधिकारी रेवाड़ी नगर पर चेयरपर्सन में पार्षद सब आंखों पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। वहीं कचरे के ढेर के सामने बने घरों में रहने वाले लोगों से जब इस बारे में बात की गई तो उसमें एक लोगों ने बताया कि उन्होंने अपना जवान बेटा इसी कचरे के ढेर के चलते खो दिया। किसी बीमारी के चलते बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल में भर्ती होने के बाद युवक ठीक भी हुआ, लेकिन जैसे रेवाड़ी में इस कचरे के ढेर के पास बने अपने घर पहुंचा, दोबारा बीमार हो गया। मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों ने भी माना कि कचरे की वजह से इनको इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से मौत हो गई। मेरा नरेंद्र कुमार है। आज यहाँ पे मंगलवार का दिन है, श्रद्धालु भी आते हैं, बावजूद के कूड़ा पड़ा रहता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये फोन करने के बाद भी ना आवे, फोन भी करवा दिया जब भी ना आए, अभी जैसे भी और ये हमारा मकान है, ये सारे हमारे ही मकान है। हमारे घर में जाके देखो, अगर कोई आदमी आ जाए ना तो कितना बुरा लगता है, मक्खियों का कितना वो भयंकर वो है। ठीक है, आप तो रोज झेलते हैं इन चीजों को, लेकिन आज तो दूर दूर से लोग आते हैं। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि लोग बाहर से और प्रशासन तो शर्म ही कहा प्रशासन में, बेशर्म है प्रशासन तो। आपके सामने आपके सामने अभी लेडीज गिरी है, देख लो, और सुबह रात शाम तक देखो कितनी ही पड़े हैं यहाँ पे, और बदबू में हर आदमी ने मुंह लगा रखा है। ये तो इनको सोचना चाहिए, मंगलवार है, हर 8वें दिन यह भीड़ रहती है, कूड़ा उठना। आप लोगों ने कभी इन चीजों को लेकर शिकायत दी, जिस तरह से आपके घर भी है? हमने तो केस तक भी कर रखा है, कोर्ट के अंदर केस भी करा हुआ, वो लिखवा हुआ है जो, लेकिन कोई नहीं मानता। यहाँ का जो वो है ना मंगतूराम, वही हरामी है सबसे ज्यादा। कूड़ा उठने के बाद हाथ कूड़ा डलवाता है वो। इन हालात को देखकर, जिस तरह के हालात है, क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। ये भी मेरा लड़का है और ये दुकान गई उस कोने से यहाँ तक मेरा ही मकान है। इससे छोटा मेरा जवान लड़का मर गया और अजय कप्तान यहाँ आया 15 दिन बाद। बोला जी मैं बाहर चला गया था, वो तो चुपचाप उसके पास में आदमी बैठा हुआ, वो कह रहा है जी कैसे मर गया। मैंने कहा भाई उसका समय आ गया था, चला गया। 2 मिनट बाद फिर कहा जी बोलो कैसे मर गया, फिर कहा, मैंने वही बात कही। तीसरे जब उसने कहा, मैंने कहा ये देख सामने क्या पड़ा हुआ है ये। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में बीते 23 अप्रैल को फूलपुर के थरवाई थाना क्षेत्र में हुई सामूहिक हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया। 5 लोगों की हत्या में शामिल इंटरस्टेट डकैतों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो इस सामूहिक हत्याकांड में शामिल थे। इतना ही नहीं, बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राज्यीय गैंग का भी खुलासा हुआ है, जो डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे। गिरफ्तार बदमाशों ने पूर्व में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके बाद आज पुलिस हिरासत में आने के बाद इन्होंने कई वारदातों का खुलासा भी किया है। एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि ये गैंग बिहार के 4 जिलों भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और यूपी के मिर्जापुर जिले के चुनार क्षेत्र के 13 लोगों के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा था। पकड़े गए 7 बदमाशों में एक महिला भी शामिल है। ये गैंग काफी खूंखार तरीके से वारदातों को अंजाम देता था। फाफामऊ क्षेत्र में इस गैंग ने 2 सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देते हुए 9 लोगों की हत्या के बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गैंग जो चोरी हत्या के मामले में वांछित है, वह गंगापार क्षेत्र में देखा गया है।
इस सूचना पर सभी 60 टीमें जो पूर्व से ही पुरानी घटनाओं के अनावरण में लगी थी वो वहाँ पर एक्टिवेट की गई और देखा गया कि जहाँ एक जगह जो इकट्ठे हैं उनको ललकारा गया। उसमें से 2 आदमी मौके पर पकड़ लिए। उसके बाद 3 लोगों ने उसमें से फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद वो भागने लगे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की और इसमें से दौड़ाकर 3 लोगों को जिनको गोली लगी थी उनको पकड़ लिया। उनको SRN अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ग्राम जो खेवराजपुर में अभी घटना हुई थी थाना थरवई क्षेत्र में उसका इकबाल किया है। साथ ही जो पूर्व में एक घटना गोहरी गांव में हुई थी फापामऊ थाना क्षेत्र में, ये दोनों ही गंगा पार क्षेत्र की घटनाएं हैं, इनका इन्होंने इकबाल किया है। और इनसे पूछताछ से फिर इनके 2 गैंग मेंबर्स का पता चला जो इनको शरण देते थे और रैकी में मदद करते थे, तो उनको भी पकड़ लिया गया। तो इस तरह से आज 7 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हुई है। इन पर पहले से ही 25-25 हज़ार के 3 लोगों पर इनाम SSP के द्वारा घोषित किए गए थे और इस पूरी टीम को जिन्होंने इसका अनावरण किया है 1 लाख रुपए शासन की ओर से ACS होम और DGP महोदय की तरफ से इसमें अनाउंस किए गए हैं। मेरी ओर से भी इसमें 1 लाख का और IG साहब ने 50,000 का इस संयुक्त टीम को इनाम घोषणा की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव ब्रह्मबाद में आज गगनभेदी जयकारों के साथ अमर शहीद CRPF के सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय सुवाल की प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये प्रतिमा उनके परिजनों की ओर से स्थापित कराई गई। प्रतिमा अनावरण के लिए PWD मंत्री भजनलाल को आमंत्रित किया गया था, किंतु वो कई घंटे इंतजार के बाद भी नहीं आए। जो नेता आए वो 2.5 घंटे से भी अधिक देरी से आए और लोग धूप में तपते रहे। इस समारोह में विधायक अमर सिंह, पूर्व विधायक बच्चू सिंह, वंशीवाल, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता भूरा भगत, पूर्व सैनिक संघ से हरिनंद खटाना, दीवान शेरगढ़ आदि शामिल हुए। मथुरा से CRPF कमांडेंट तरुण कुमार मीणा भी सशस्त्र टुकड़ी के साथ पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के हौसले व जज्बे की बदौलत ही हम देश में आजादी और चैन की सांस ले पाते हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में तहरीर दी गई है। वहीं गंभीर हालत देखते हुए घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घायल सोरन के भाई एकपाल पुत्र रतिराम ने लापरवाही करने वाले बिजली विभाग के लाइनमैन हंसराज और SSO चंद्रपाल सिंह को कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? इकबाल। पिताजी का नाम? रतिराम। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? लहरा कमालपुर। अच्छा, ये जो लड़का बिजली ने पकड़ा है कौन है आपका? भाई है मेरा। अच्छा, इसे किसने, किसी लाइनमैन ने बुलाया था क्या फोन कर? हाँ, हंसराज ने फोन किया था 10:30 बजे। क्या कहा था? कि मेरे यहाँ से शटडाउन है और आप जाएगा धनपुर तार जोड़ना। अच्छा, ये प्राइवेट तौर से काम करता था क्या इनके पास या लाइनमैन था सोरन? पता नहीं। अच्छा, ऐसे बुला लेते हाँ, थे ऐसे फोन बुला कर। लिया। अच्छा, फिर आपको कब किसने सूचना दी कि बिजली ने पकड़ लिया? मुझे 20 मिनट बाद फोन आया था। अच्छा, घर पे था मैं, आया था भाई पकड़ दिया तेरा प्लाट में और मैं गया तो वो ज़्यादा ही उंगली पड़ा था, फिर इसे लेके पूरा लेके चले गए। अच्छा, अब कहाँ हैं? अब यहाँ ले गए, अलीगढ़ ले गए। अलीगढ़। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जलेसर में अचानक आई बरसात और आंधी ने नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरपाया। दर्जनों पेड़ एवं विद्युत पोल धाराशायी हो गए। 1 घंटे तक हुई बरसात और ओलों ने गर्मी से राहत देते हुए किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। गौरतलब है कि पिछले 1 माह से भीषण गर्मी से आम आदमी के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। तरहसी पश्चिमी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी प्रेमदेव सिंह ने ईद पर्व को लेकर सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दिया। पलामू जिले के तरहसी पश्चिमी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी प्रेमदेव सिंह और अनिल सिंह ने ईद पर्व को लेकर मुस्लिम भाइयों से मिलते जुलते व मुबारकबाद देते नजर आए। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी ईद मुबारकबाद देने के लिए मैं निकला हूँ। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
खंडवा जिले के मुंदी नगर में ईदगाह के बाजू में शराब दुकान न खुले, इसके लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने नगर परिषद, मानधाता, विधायक, नायब तहसीलदार पुनासा, एसडीएम मुंदी, थाना व खंडवा एसपी के नाम ज्ञापन दिया कि पुनासा रोड पर ईदगाह के पास बाजू में शराब की दुकान खुलने जा रही है। ईदगाह मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है। उक्त स्थान पर शराब दुकान खुलने से मुस्लिम समाज बेहद नाराज है। अगर इस स्थान पर शराब दुकान खुलती है तो मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। मुस्लिम समाज जनों ने कहा कि शराबी शराब पीकर ईदगाह पर और उसके आसपास गिरेंगे, पड़ेंगे, उत्पात मचाएंगे, जिससे विवाद की स्थिति बनेगी। वहीं सामने स्टेट हाईवे व सामने और पीछे रहवासी क्षेत्रवासियों का रास्ता भी है। ईदगाह के बाजू से ही सभी लोग आते जाते हैं। वहां से आने जाने वाले पुरुष महिलाओं को शराबी लोग कमेंट करेंगे और विवाद हो सकता है। आबकारी नियम अनुसार शराब की दुकान धार्मिक स्थल, बस स्टैंड से 50 मीटर व स्टेट हाईवे से 250 मीटर दूर होनी चाहिए, लेकिन ईदगाह से मात्र 10 फीट की दूरी पर, स्टेट हाईवे के मात्र 20 फीट की दूरी पर ये दुकान खुलने जा रही है। इतनी दूरी पर शराब दुकान खुलने का सभी लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा धार्मिक स्थल ईदगाह, हमें ज्ञात हुआ कि उसके पास में एक दारू दुकान खुलने जा रही है। उसके संदर्भ में आज सभी जगह ज्ञापन दिया है कि ये दुकान यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि ईदगाह जो है वो मुस्लिम समाज का धार्मिक स्थल है और वहाँ पर अगर ये चीज़ आती है तो इसमें समस्त मुस्लिम समाज में रोष रहेगा। वो चाहते हैं हम लोग कि वो वहाँ पर नहीं आए। इस संदर्भ में सभी जगह पे ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आपकी ज्ञापन देने के हम बाद? ये चाहते हैं कि वहाँ पे ये दारू दुकान वहाँ पर नहीं आए। अगर आती है तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपके द्वारा? आगे की कार्रवाई के लिए उसके लिए फिर जो भी हो सकेगा समाज। हमको अपने प्रशासन से ये अपेक्षा है कि प्रशासन हमारी भावनाओं की कद्र करेगा और प्रशासन हमारी भावनाओं का सम्मान करेगा। इसलिए हमें ये यकीन है कि आगे हमें कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। बिदनू थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। यहां तुलसियापुर मोड़ के पास शहदे ने महिला पर एसिड फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने शहदे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर में शहदों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि सरेरात छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं और विरोध करने पर ऐसी करतूतें करते हैं जिससे हर कोई परेशान हो जा रहा है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह 10:30-11 बजे की घटना है। एक युवती के ऊपर एक व्यक्ति द्वारा तेजाब फेंक दिया गया था। ये घटना तुलसियापुर मोड़ चौकी पुरिया क्षेत्र की है। इसमें जो बात प्रकाश में आई है कि युवती ये मूल रूप से रहने वाले फतेहपुर के रहने वाले हैं और युवती का शादी बिल्लौर थाना क्षेत्र में हुई थी। 2021 में इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी। अभियुक्त अजय वो मूल रूप से बिल्लौर का रहने वाला है, वर्तमान में कल्याणपुर में सब्जी की दुकान लगाता है। इस युवती के यहाँ आना जाना था। युवती के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ आपके साथ? तेजाब डाल दिया है। और लड़के नहीं डाला है? वो कल्याणपुर में रहता है सर। नहीं तो आपके घर भी आता जाता था? आता जाता नहीं था। वो एक दिन आया था, पीछा करते करते हम ड्यूटी करते थे तो रात में आया होगा तो काफ़ी समझाया गया था, डांटा गया था। फिर उस दिन से फ़ोन हमने कहा हमने मेरे पास न करना कह जाता, मेरे साथ शादी करो। हमने कहा अभी हम नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं। तो ये बात उसको पता थी, उसके बाद भी आपको दबाव बना रहा था? जी। जब आपके पास तेजाब लेके आया तो क्या आपको धमकी दे रहा था? धमकी कुछ नहीं सर, रखे हुए था। हम जा रहे थे ड्यूटी, लंच पैक कर रहे थे और उसके बाद में कहा कि हम कह रहा था मेरे साथ चलो, तो हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरे घर पे कोई नहीं है, हम जा रहे हैं ड्यूटी। और बाहर से डब्बा पता नहीं कहाँ छुपाए रखे था, लेके आया और डाल दिए। कहाँ काम करते हैं आप? यहीं परतोस की गली के आगे फैक्ट्री में। और कौन आपके परिवार में? मेरे यहाँ मम्मी पापा भाई बहन। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।